Hello, welcome to Zero Campus and this is Ishan. So मैं लास्ट 2020 से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ JMI एकेडमिक तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन JMI AMU मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सारे इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और NCERT के लिए भी प्रिपरेशन, NCERT का जो बुक्स से जो NTSC के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन होती है उसका भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट पिछले 2-3 साल से अच्छा खासा सक्सेस हो रहा है। मेरा 2020-21 के बैच में कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा सक्सेस पाया है। तो आज मुझे मौका मिला, मैं सोचा कि अपने स्टूडेंट्स से कुछ बात करूं जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा सक्सेस पाया है। तो उनमें से 2 स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे बुलाया है। 2020 से लेके 2020 से 2021 के वाले बैच के कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जिनका भी क्लासेस भी चल रहा है। ये दोनों JMI में निकाल चुके हैं। ये है फ़हद अंसब जिन्होंने रैंक 6 ऑल इंडिया में 6 रैंक निकाला है JMI में। ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहे हैं वहाँ से। और ये है हमारे आकिब इरशाद। तो इन्होंने जो है क्लास 8 के बाद जो एग्जामिनेशन होती है 9th के लिए एडमिशन के लिए, तो इन्होंने 9th निकाला। अभी वो JMI से 9th परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो वैसे क्लासेस हो नहीं रही है, सब ऑनलाइन हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन इनका एडमिशन हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्लासेस चलती रहती है। तो आज मैंने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया है, तो आप इनसे थोड़ा बात कर ले, समझ ले इनका कैसे रहा रूटीन। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा कि कैसे तैयारी करना और क्या रूटीन रहा, तो कुछ मोटिवेशन लेने के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा अंदर। और एक जो हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने अपने बारे में बताया, ये इनका रैंक ऑल इंडिया में 4th रहा है। ठीक है, तो ये अपना कुछ शेयर करेंगे, अपना इंट्रो। My name is Akib Irshad. I was from Guru Nanak School but currently pursuing my study from JMI. I have been studying in Zero Campus for 4-5 years. तो ये इन्होंने इंट्रो दिया। अब मैं पूछना चाहूँगा, मेरा ये सवाल है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, पता कैसे इनको मुझसे पता चला। लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते कि मुझसे ही पता चलेगा, किसी के कुछ रिलेटिव्स होते हैं, किसी के फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलरेडी JMI में परस्यू कर रहे हैं, किसी के भाई होते हैं, कज़न होते हैं। तो पता कैसे चला, और अब आप अपना पूरा बताइए कि आपका ये जर्नी कैसा रहा है, इसमें कितनी सारी मुश्किलें आई है ना, कितना हार्डशिप हुआ। लीजिए। तो बेसिकली मुझे JMI के बारे में मेरे फैमिली मेम्बर से पता चला था, क्योंकि मेरे बहुत सारे बड़े भाई लोग जो थे वो जामिया से पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे सब बोला था कि तुम JMI कर लो, ताकि JMI एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि अगर तुम्हारा स्कूलिंग वहाँ से रहेगा तो देन यू विल गेट मेरिट। उसके बाद तुम आराम से यहाँ से अपना ये यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छे प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद अब बात रही ये और ये लोग तैयारी जो है, और ये लोग तैयारी, एक मिनट, और ये लोग तैयारी जो है पूरा मतलब मैं कंबाइंड करवा रहा था, JMI BHU जैसे कि मैंने बताया। लेकिन इनके माइंड में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके फैमिली मेम्बर्स के वजह से पहले से प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे JMI ही जाना है। तो इनमें से एक आकिब भी था कि जिसका माइंड में पहले से था कि मैं निकालूंगा चारों, लेकिन मैं जाऊँगा JMI ही। हाँ बताओ। हाँ से ये, और शुरुआत में मेरे को ये उतना सही से पता नहीं था कि मेरे को लगता था कि मैं कहाँ से JMI का प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं ये मेरे को उतने सही से पता नहीं था सर कि JMI का भी प्रिपरेशन कराता है। जब मैं सर से पूछा कि सर क्या JMI का भी प्रिपरेशन कराते हैं, तो सर ने मुझे बताया कि हाँ हम ये कराते हैं। उसको यहाँ तक ये भी नहीं कि मेरे लिए एक स्पेशल क्लास भी रखा उन्होंने। मुझे देखते वो तो पैंडेमिक का टाइम था कि ऐसा फॉर्चुनेट टाइम था कि मुझे मॉर्निंग वाले टाइम में कुछ बैचेस का स्लॉट मिल गया था कि मैंने रखा। अदरवाइज आपका अगर स्कूल चल रहा होता तुम लोगों का तो फिर बहुत मुश्किल था। हाँ, ये अगर स्कूल चल रहा होता तो इवनिंग वाले टाइम में अलग से बैच निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन क्या था कि स्कूल्स नहीं था तो ऑनलाइन क्लासेस से ये लोग मैनेज करके आ जाते थे। हाँ, और पैंडेमिक होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल प्रेशर कम था। हाँ, बहुत हद तक ये हम लोग को मेरिट दिया, और जिसकी वजह से हम लोग ये भी किए। और से बात रहा रूटीन का, तो रूटीन में हम लोग का सबसे पहले स्कूलिंग होता है, जो कि मैंने फ़िक्स कर लिया था अपना कि 9 to 12 वाला आर्ट्स में होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टडीज़ के लिए टाइम निकाल देना। उसके बाद ट्यूशन के लिए टू टाइम्स में आता था। सर मेरे लिए एक स्पेशल क्लास रखते थे और अलग से मैं इनके पास मैथ्स पढ़ने आता था। और फिर मेरे को नाइट स्टडी करता था ज़्यादातर। और इनके लोकेलिटी से कुछ स्टूडेंट्स आते थे जो आकिब के लोकेलिटी से आते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ये लोग अपना एक बैच बना लिए थे। तो इनके लिए मैंने
एक्स्ट्रा बैच बना दिया था। क्या था कि जो नॉर्मल चल रहा था जिसमें जो स्टूडेंट्स थे इन लोग 8, ये सारे 8 के स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो 8 के स्टूडेंट तो थे ही, प्लस इनके जो कॉलोनी वाले, मैंने एक अलग बैच बना दिया था कि आप एक लोकेलिटी से आते हो तो आपका इंटरेस्ट भी है JMI, BHU और AMU में, तो आप अलग से आ जाओ, ठीक है। तो ये अब उसी बैच में आते थे, यही वो कहना चाह रहे कि 2 बैच होता था। हाँ, और ये अब ये प्रिपरेशन के टाइम पे आते हैं तो प्रिपरेशन में मेरी बहुत अच्छी रही, और प्रिपरेशन मेरा इजी होने का कारण सिर्फ जिशान सर के ये ट्यूटिंग था, क्योंकि उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा था, और ये ट्रिक्स बताना जितने भी मतलब तरीके के, ताकि हम लोग इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा ये हम लोग को ये पॉइंट एज मिल सके टाइमिंग का, और बहुत सारा जैसे OMR शीट में कैसे किया जाता है ये सब बात बताना, हम लोग को नोट्स करवाना, फिर बहुत सारा चीज़ जैसे कि ये रोज़ डेली प्रैक्टिसेस कराना, MCQs हम लोग ने 2 बुक शायद थी, शफीक रहमान और एक कॉन्सेप्ट, हम दोनों बुक को हम लोग ने कई बार रिवाइज भी किया था, और ईच टॉपिक को हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज बांटा था। मतलब जहाँ तक देखा जाए तो जिशान सर को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें, और इसमें काफ़ी मैं कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी जो इन लोगों के ऊपर भी देना चाहूँगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि क्या था ना कि इंटरेस्ट जैसे बच्चों के ऊपर डालने का काम मेरा है, ठीक है। मैं क्या करता था कि अब होमवर्क इनका कम है तो इन लोगों को लगता था कि 4 क्वेश्चन अगर दिए सर तो 4 क्वेश्चन कर लो, एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन मैं क्या करता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स सब में एक एक टॉपिक के ऊपर पैसेज लिख के आना, उसका नोट्स बना के आना। अब इससे क्या होता था, ये बिजी भी रहते थे, इनको वर्कलोड बढ़ जाता था, और वर्कलोड जितना प्रेशर लेने की हैबिचुएटेड हो गए वो, तो उससे इनको निकालने में काफ़ी मदद मिली। हाँ, और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि सर का क्लासेस स्किप करना है, या फिर जैसे कभी कभी मन कर देता है, हम लोग नॉर्मली कोई भी 365 डेज तक कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सर का क्लास इतना इंटरैक्टिव रहता था कि कभी मन ही नहीं करता था कि हम लोग घर पे बैठे नहीं मेरे को जाना है। तो मतलब सर का क्लास बहुत इंटरैक्टिव होता ही था। और उसके बाद ईच जितना भी टॉपिक रहता था, ये क्लासेस में भी इनका पढ़ाने का तरीका जो था कि जैसे कि लाइट चैप्टर में भी कुछ समझाते थे, विजुअलाइजेशन था, और सेल चैप्टर में भी ये सब अलग से टॉपिक्स वीडियोस दिखा देना, और ये सब भी था साथ साथ। अब ये उसके साथ साथ जैसे सोशल साइंस में हम लोग को डेट्स दे देते थे, क्योंकि क्लास 8 का जो ये हिस्ट्री उसमें बहुत सारे है, तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद ज़्यादातर कोशिश करते थे निमोनिक्स निकालने का। निमोनिक्स निकालने से जैसे कुछ गाना बना दिए, किसी चीज़ को कुछ अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ दिए, अब वो याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, वो सब हम लोग ट्राई करते थे। और हाँ, मैथ्स के लिए तो ये सर जितने भी ये परसेंटेज चैप्टर हो गया, या फिर ये सब चैप्टर का हाई लेवल का भी करवा देते थे, ये SSC लेवल तक में भी कुछ कुछ कर देते थे, ताकि हम लोग को ईजी रहे। तो मेरा जोन है SSC और JSSC का, तो प्रिपरेशन में मॉर्निंग में करवाता ही हूँ, तो वो जब बात आती है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है। फिर एक्चुअली सर उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, इस वजह से सर को उसमें इंटरेस्ट होता है। और फिर उसके बाद हम लोग का वक्त धीरे धीरे ये सब करते हुए हार्डशिप्स के साथ ही साथ सर का साथ के साथ हम लोग पहुंच गए अपने एग्ज़ाम के वक्त में। और एग्ज़ाम के वक्त में एग्ज़ाम दिया, अल्लाह के करम से एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। और उसके बाद इंतज़ार किया, और जानते हैं आप लोग कि बहुत वक्त लग रहा था रिज़ल्ट आने में। और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने सर को सुबह से ही बता के रखा था, सर का टेंशन था और मेरा अलग ही टेंशन। और उसके साथ जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद जो खुशी हुई जो खुशी थी बहुत मैं भी बहुत खुश था। मुझे लगा कि मतलब मैं निकाल रहा हूँ एग्ज़ाम, मतलब ये लोग तो एक बार निकालते हैं लाइफ में, मुझे हर साल लगता है कि हर स्टूडेंट्स निकालते हैं, सारे स्टूडेंट, लगता है मैं बार मैं निकाल रहा हूँ एग्ज़ाम। और मेरे फैमिली से भी बहुत सपोर्ट रहा था, और ये मेरे जिशान सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जिशान सर भी खुश हुए, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए, और मैं जिशान सर का हमेशा खुशगुजार रहूँगा इस बात के लिए। थैंक यू। इतना मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत कम मिलते हैं जो इतना अच्छे पोजीशन पे मतलब सक्सेस निकाल ले। और इंटरेस्ट, इनके अंदर जो इंटरेस्ट जो बना, इंटरेस्ट किसी का हो सकता है कि किसी रिलेटिव्स की वजह से बन गया, वजह कुछ भी हो सकता है लाइफ में कि किसी की वजह से इंटरेस्ट बन गया। तो बस यही इनका जर्नी रहा, और इसी तरीक़ा से अभी और भी बैचेस चल रही है। और डबल क्लास करने के वक्त सर का कभी ये रहने मतलब कहने का मतलब था कि ये कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि तुम डबल फीस ले, क्योंकि यहाँ का फ़ीस भी बहुत मतलब जितना फ़ीस के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पढ़ाई इतना अच्छा होता है कि फ़ीस कोई भी ये आराम से अफोर्ड कर। सेकेंडरी चीज़ है एक्चुअली, जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट मैच करता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं।
और यही कारण था कि इसमें मुझे और फहद भैया को इतनी अच्छी रैंक मिली। और काफ़ी स्टूडेंट्स को मिले, अभी कुछ स्टूडेंट आ भी नहीं पाए हैं। तो चलिए कुछ इनके बारे में जानते हैं। फहद अनसब, हाँ आप बात कीजिए। So my name is Fahad Ansab and I have done basic schooling up to class 10th in Tenda Heart School. I have been studying for 4 to 5 years in Zero campus and I have secured 6th rank, All India rank in Diploma in Engineering in Jamia Entrance. तो इन्होंने अपना इंट्रो दिया, लेकिन अब इसके बाद बात आती है कि इनका इंटरेस्ट कैसे आया। तो ये तो बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि हाँ इस बंदे में कुछ है, मतलब ये कर सकता है। तो ऐसे से मैंने कुछ स्टूडेंट्स को चुना, 2 तरह के स्टूडेंट को चुना। एक तो जिनके पास इंटरेस्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है, और एक जिनके पास नॉलेज है और इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट तो होना एकदम मैंडेटरी है। तो इनको मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इनके जो है उनको पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो अब आपको आगे ये बताएंगे कि कैसे इनका इंटरेस्ट जागा और इसका जर्नी कैसा रहा। हाँ फहद। तो जब मैं क्लास 10th में था तो हमारी नॉर्मल स्कूल में जो सिलेबस था वही हम यहाँ पढ़ते थे। तो एक दिन सर ने हमारे बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा कि आगे आप लोगों का एम क्या है, आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो सब कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम। तो सर ने हमें 2 दिन का टाइम भी दिया था। फिर मंडे को जब हम आए तो मैंने बताया कि मुझे मैथ्स और फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो आप ही बताइए कि आगे मतलब क्या मैं परस्यू करूं। और फिर सर ने हमें जामिया, JNU, अलीगढ़ ये सब के बारे में बताया। तो मुझे ये सब के बारे में उतना मैंने सुना था कि ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतना नहीं पता था ये सब के बारे में। फिर सर ने मुझे एक बुक दिखाया, एक प्रिपरेशन की बुक थी। फिर मैंने इसमें से क्वेश्चंस देखे तो कुछ क्वेश्चंस में से बन रहे थे, कुछ में डाउट भी थे। फिर मुझे इंटरेस्ट भी लगने लगा कि हाँ ये करना है। और फिर मेन था टाइम मैनेजमेंट की। हमारे मतलब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मेरा बैचेस चलता था मॉर्निंग 10 से लेके नाइट 10 तक, जिसमें कि फर्स्ट हाफ में मैं कॉम्पिटिटिव बैचेस भी चलाता हूँ जैसा कि मैंने बताया, और सेकंड हाफ में मेरा जो है एकेडमिक बैचेस चलता है। जो बच्चे स्कूल से ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, जो फ्री हो जाते हैं उनके लिए क्लासेस चलता है। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ 10 बजे से सुबह आ जाओ। तो इसने कहा कि नहीं, हमारा तो स्कूल का जो टाइमिंग है सर, तो 9 o'clock से स्टार्ट होता है ऑनलाइन क्लास। तो फिर बोलो आगे क्या उसके बाद कैसे हमारा फिर हुआ मैनेज। जी, सर ने भी अपना बहुत कंट्रीब्यूशन किया हमें। फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी सुबह 9 बजे से। तो सर को भी टाइम नहीं मिलता था, सर भी सुबह से रात तक मतलब बिज़ी ही रहते थे अपनी क्लासेस में। फिर हम सुबह में टाइम मैनेज करके 7 बजे से अपना प्रिपरेशन फिर करना स्टार्ट किए। सर ने मेरे लिए स्पेशल क्लासेस रखी 8 से 9। फिर हम वैसे ही मुझे स्पेशल रखना पड़ा, क्योंकि क्या था कि लग रहा था कि ये बंदा कर सकता है, लेकिन अब इसका टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था और मेरे बैच चल रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ स्टूडेंट्स को मैं इसके वजह से इस टाइमिंग में कर देता हूँ। और थोड़ा नींद भी सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे। 8 o'clock से क्लास स्टार्ट करने के लिए रात में 10 o'clock तक कंटिन्यू क्लासेस जो होते थे, तो वही मैनेज करना पड़ा, और कुछ खास नहीं था। फिर हम वैसे प्रिपरेशन करते गए। और जो हमारा मैं उस टाइम बोर्ड्स देने वाला था, मैं 10th में था। तो फिर मैं डीप कॉन्सेप्ट्स में गया। मुझे कुछ टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज लगती थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, केमिस्ट्री की भी कुछ टॉपिक्स हो गए। तो उन्हें मैंने डीप में पढ़ा और बहुत सारी ट्रिक्स भी सीखी। सर ने हमें ट्रिक्स भी सिखाया था कि कैसे अटेम्प्ट करना है प्रिपरेशन में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट रहता है उस टाइम, कैसे ट्रिक्स को फिर। और जैसे रियल नंबर चैप्टर हुआ, अब जैसे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन रियल नंबर में काफ़ी डीप गए हम लोग। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो अब सब सेल हुआ, सेल तो सारे स्टूडेंट जानते हैं, K-element सेल होता है ये सब, लेकिन सब सेल के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो ये सब क्वेश्चंस NTSC के एग्जामिनेशन में या JMI AMU में आ जाते हैं कि सब सेल कितने होते हैं, है ना, SDF ये सब जो होते हैं उसमें कितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह का डीप नॉलेज जो है, जो हम लोग हट के थोड़ा लेने में हम लोग को काफ़ी मदद मिला। ये पैंडेमिक कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ लोग जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा रहा ये पैंडेमिक। तो जैसे कि डीप कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो था ही, रियल नंबर था, एटम्स मॉलिक्यूल्स था, ग्रेविटेशन चैप्टर था, और मोशन चैप्टर था, और हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट था।
और किस किस चैप्टर में तुमको डिफिकल्टी है? जैसे जहाँ तक मुझे याद है तो ये सारे चैप्टर्स है। और बस इसी तरह हम प्रिपरेशन करते गए और मज़ा भी आते गया। मज़ा काफ़ी आता था, क्योंकि देखिए ये सब ट्रिक वाला चीज़ है ना। एक तरीका से बनाए बेसिक से, फिर एक ट्रिक से बनाए, फिर एक थोड़ा अपना कुछ उसको दोनों मिला के कंबाइन करके एक नया तरीका निकाले। टाइम लगता था, टाइम कंजम्पटिव था, टाइम कंजम्पशन होता था, लेकिन मज़ा आता था। जी मज़ा आता था और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा। क्लास 10 में था बहुत। मैं जब क्लासेस में जाता था तो जैसे हमारे स्कूल में जब मैथ्स के क्लासेस चलते थे तो सर जैसे क्वेश्चन देते थे बनाने के लिए, तो मैं तुरंत बना के दे देता, तो सर भी बहुत खुश हो जाते थे। हाँ, खुशी वाली बात है ही। अब उसके बाद और मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, ये काफ़ी शाय था, अभी जितना बोल पा रहा है ये बोल ही नहीं पाता था। क्या है कि फर्स्ट डे जब आया स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो ये बोल ही नहीं पाता, लेकिन क्या है कि पढ़ाई जो चीज़ है इसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन बना। मैथ्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वजह से कुछ क्वेश्चंस पूछते पूछते हमारा कम्युनिकेशन बना, नहीं तो इतना कम्युनिकेट करने वाला ये बंदा नहीं था। तो मुझे समझ में आ गया कि इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद जैसा कि इसने बताया, पढ़ाई चला, एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया फिर इन लोगों का अपना जो एक नर्वसनेस होता है बच्चों का, वो नर्वसनेस था। और फिर रिज़ल्ट के दिन कैसा फील कर रहे थे ये बताओ। रिज़ल्ट के दिन मतलब बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत हफ्ते हो गए थे, मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हो रहे थे। मतलब कि ऐसा सिचुएशन हो गया था, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट। मॉर्निंग में इन सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया था मेरे पास कि सर आज ऐसा है कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैंने बोला कि हाँ, मुझे पता चला है कि रिजल्ट आने वाला है। अब स्टार्टिंग के मतलब शुरू से लेके शाम तक जो है, सुबह से शाम तक मुझे भी टेंशन हो रही थी कि किसका क्या होगा। काफ़ी अच्छा रहा। और जी बताओ। मैं डेली चेक करता था, बहुत लेट हो गया रिज़ल्ट आने में और उतना डर भी लगता था, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ मैं चेक किया। मैंने पीछे से चेक किया, मुझे लगता था कि पीछे से कहीं ऊपर जाऊंगा तो वहीं कहीं होगा, तो पीछे से ये चेक कर रहे थे कि इनका नाम कहीं नीचे से हो, जैसे 3 इडियट्स वाला। ये चेक कर रहे थे कि नीचे में कहीं नाम होगा, लेकिन इनका नाम सबसे ऊपर में टॉप 6 में था। फिर मैं मतलब ऑल इंडिया रैंक में टॉप 6 सिक्योर करना अपने आप में एक काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है। ठीक है जी। तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, इनके फैमिली में भी बहुत खुशी हुई, इनके मम्मी पापा और रिलेटिव्स काफ़ी खुश हुए। मैंने अपने पेरेंट्स और जितने रिलेटिव बहुत थैंक किए और बहुत खुशी जाहिर की, तो उन्होंने भी बहुत मेरे को शाबाशी दी। और सर को ये मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, सर ने हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया और हमें इतना मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होता। क्या है कि मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं हर साल प्रिपरेशन के लिए, लेकिन उसमें कुछ 50% होते हैं जो टिक पाते हैं एंड तक, और उसके 50% होते हैं जो निकाल पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको टिक पाना, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें होती है। और निकालना तो है स्टूडेंट का सारे डेडिकेशन है, उसके कितना डेडिकेशन है, कितना इंटरेस्ट है उसके अंदर। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स आने वाले थे तो उससे 2 महीना पहले सर ने हमारे लिए एक NCERT बैच लेके आया था, लेके आया था अलग जगह पे जहाँ पर मतलब ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे अच्छे से आ सके, मतलब ऐसा स्पेस देख के एक जगह चूज़ किया था। मतलब पूरे रांची में मैंने 25 से 30 मस्जिद में और भी बहुत सारी जगह में अनाउंसमेंट करवाया था कि एक फ्री जो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और उस बैच में जितने भी बच्चे चाहे आ सकते हैं। और ऐसा मैंने लोकेशन लिया था, एक कम्युनिटी हॉल थी जहाँ पे मेरा पूरा वो फ्री था, सब कुछ बैचेस हर जो भी बच्चे आके बस एनरोल कराए, नो फीस नथिंग, है ना, नो एनरोलमेंट फीस, नो रजिस्ट्रेशन फीस। और वो आके पूरा NCERT का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी तक सारा क्वेश्चन फ्री में वो समझे, अच्छे से समझे, ताकि बहुत सारे फाइनेंशियली वीक हुए या बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियली स्टेबल है लेकिन वो उस चीज़ को रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैंने सारे को बुलाया था। मेरे कुछ बच्चों का जो लेट से एडमिशन लिए थे वो उस चीज़ को रिवीजन करना चाह रहे थे, उनको भी मैंने वहाँ बुला लिया था कि इस चैप्टर का ये डेट है, उसमें आ जाना, रिवीजन करना। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लोग क्लियर किए हैं लेकिन आ नहीं पाए अभी, तो मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो मैंने इन दोनों स्टूडेंट्स को बुला लिया जो मेरे पॉसिबल थे जिनको आना। ठीक है, तो बस इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी करते रहिए। जो भी अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप कोई ऐसे पेरेंट्स हो जो JMI जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या JNU या NTSC की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट को इंटरेस्ट होना चाहिए। और मेरे तरफ से मैं टाइम का कोई कमी नहीं करता हूँ, मैं 100% टाइम देता हूँ। ठीक है, और
हाँ ये तो थैंक यू। तो ये तो क्या है कि एसएससी हुआ या फिर जेएसएससी, अभी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सब चीज़ों का मैं प्रिपरेशन फर्स्ट हाफ में करवा रहा हूँ। मेरे पास फुल फ्लेज्ड बैचेस चल रही हैं। तो ठीक है फिर, ठीक है, आप लोग सब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो उनको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और आप लोग अपने लाइफ में और इसी तरह सक्सेस पाते रहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप आपके लाइफ में आएगा, जैसे आप इनसे सीनियर हो, अब अगला स्टेप आएगा आपका बीटेक आपको करना है। अगला स्टेप आपके लाइफ में आएगा आपको फिर 11th करना है ना, एनटीएससी निकालना है आपको। एनटीएससी का प्रिपरेशन ये भी कर ही रहे। ठीक है, तो सबका अगला लाइफ का कोई एंड नहीं है, आपको सक्सेस मिलता जाएगा, आपको बस उसके लिए एक गोल अचीव करके चलते जाना है। ठीक है, ठीक है, फिर इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।